स्वागत है आपका नीति वेद में, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन से मिलता है। हम अक्सर समझ लेते हैं जो चुप रहता है वह कमजोर है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। शोर करने वाले हर बार जीतते नहीं, और जो शांत खड़े रहते हैं वही अक्सर इतिहास लिखते हैं। चाणक्य जैसे बड़े नीतिज्ञों ने भी यही सिखाया, शांतता में शक्ति है। जब बाकी लोग उफन रहे हों, शांत आदमी सोचता है, योजना बनाता है और एक क्षण में परिस्थिति बदल देता है। शांत होना मतलब अनजान होना नहीं, बल्कि अपने भीतर नियंत्रण रखना है। शांत व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जल्दी में निर्णय नहीं लेता, और इसलिए उसके निर्णय अधिक सटीक और परिणाम उन्मुख होते हैं। शोर में निर्णय भावनात्मक और जल्दबाजी पर आधारित होते हैं। शांति में लिए गए निर्णय तर्क, अनुभव और परिस्थिति की समझ पर टिके होते हैं। यही अंतर है। सुधारने वाला शब्द शोर में नहीं, शांति में मिलता है। एक बड़ी कंपनी में अचानक सर्वर क्रैश हुआ। क्लाइंट कॉल्स आ रही थीं, लोग घबराए हुए, मैनेजर चीख रहे थे। वहां दो प्रकार के नेता थे, एक जो चिल्लाकर टीम पर दबाव बना रहा था, और एक जो चुपचाप समस्या के कारण समझने लगा। चुप नेता ने एक एक कॉल नोट की, प्राथमिकता तय की, लोगों को शांत करके जिम्मेदारी बांटी। 4 घंटों में सिस्टम रिकवर हो गया, क्लाइंट बरकरार रहे, और वही शांत नेता अगले सप्ताह प्रबंधन टीम में प्रमोशन पाया। कहानी से संदेश साफ है, हल्ला और दहशत से समाधान नहीं आता। शांत सोच और व्यवस्थित कार्रवाई से आता है। चाणक्य के समय की बातें हमेशा दिल पर असर करती हैं। चाणक्य अक्सर सभा में शांत रहते, सुनते, समझते और केवल तभी बोलते जब उनकी बात का वजन और असर होना तय होता। वही शब्द सीधे हल होते, क्योंकि लोग जानते थे कि उनकी चुप्पी सोच की गहराई दर्शाती है। चाणक्य की यही शांत रणनीति ही उनकी नीतियों को असरदार बनाती थी। शोर करने वाले अनेक थे, पर चाणक्य का एक एक शब्द इतिहास बन जाता था। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शांत रहना लाभकारी है। शांत मन में तनाव हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम होते हैं, निर्णय क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी बेहतर होती है, और रिश्तों में विश्वास बनता है। शांत व्यक्ति को लोग भरोसेमंद समझते हैं, क्योंकि वह भावनाओं में बहकर नहीं चलता। इसलिए संगठन, परिवार और राजनैतिक जीवन में शांत व्यक्ति का प्रभाव लंबी अवधि में शक्तिशाली होता है। शांत रहने का मतलब भागना नहीं, यह कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। कुछ आसान अभ्यास जो तुरंत असर देंगे। 1. सांस केंद्रित अभ्यास, 4-4-4 पैटर्न। गहरी सांस, 4 सेकंड इन, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड आउट, तनाव घटता है। 2. रुक कर सोचो नियम, किसी प्रतिकूल टिप्पणी पर तुरंत जवाब देने की बजाय 5 से 10 सेकंड रुकें, इससे आप व्यवस्थित उत्तर दे पाएंगे। 3. दैनिक ध्यान माइंडफुलनेस, 10 से 15 मिनट। नियमित प्रैक्टिस से आप अंदर से स्थिर बनते हैं। 4. रात में जर्नलिंग, दिन भर की प्रतिक्रियाएं लिखिए। कौन सी प्रतिक्रियाएं अनावश्यक थीं और कैसे बदला जा सकता है। 5. स्थिति का मैप बनाइए। हर चुनौती को 3 हिस्सों में बांटिए, तथ्य, भावना, समाधान, और केवल समाधान पर ऊर्जा लगाइए।
इन आदतों से न सिर्फ आप शांत दिखेंगे, बल्कि आप वह व्यक्ति बनेंगे जिसे लोग संकट के समय खोजते हैं। यह भी याद रखें, हर परिस्थिति में चुप्पी ही जवाब नहीं है। अन्याय या उत्पीड़न के सामने चुप रहना सहना नहीं चाहिए। शांत व्यक्ति की शक्तियां तब सिद्ध होती हैं जब वह संतुलित, सशक्त और समझदार व्यवहार करता है, न कि भय के कारण मौन रखता है। जरूरी समय पर आवाज उठाना, हदें निर्धारित करना भी शक्ति का हिस्सा है। अंत में याद रखें, जो व्यक्ति तूफान में भी ठहरा रहता है, वही अंततः रास्ता बनाता है। शोर करने वाले से डरने की जरूरत नहीं। जो शांत है उसे कम मत आंको, क्योंकि उसकी चुप्पी में अक्सर भविष्य की योजना छुपी होती है। अंत में याद रखें, जो व्यक्ति तूफान में भी ठहरा रहता है, वही अंततः रास्ता बनाता है। शोर करने वाले से डरने की जरूरत नहीं। जो शांत है उसे कम मत आंको, क्योंकि उसकी चुप्पी में अक्सर भविष्य की योजना छुपी होती है। शांत व्यक्ति की शक्ति तब सबसे बड़ी होती है जब उसके शब्दों में वजन और कार्यों में स्थिरता हो। यह सिर्फ नीति नहीं, यह जीवन जीने की कला है। शांत रहिए, सोचिए और फिर करिए। यही सच्ची ताकत है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी कौन सी नीति आपको सफलता की तरफ ले जाती है।